और उसकी बेटी को वहाँ से ले जाने लगती हैं। हरिया की पत्नी उन चुड़ैलों का पीछा करती है। छोड़ दो, कहाँ लेकर जा रही हो मेरी बेटी को? दुष्ट चुड़ैलो, अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को। परंतु वह ज्यादा देर एक समय की बात है। एक बार एक इच्छाधारी नागिन एक बेटी को जन्म देती है। नागिन की वह बेटी बहुत ही सुंदर होती है। नागिन की बेटी को देखने के लिए देश प्रदेश के नाग और नागिन आए हुए होते हैं। बधाई हो नागराज, आने वाले समय में तुम्हारी यह बेटी नागलोक की महारानी बनेगी और हम नागों का नाम रोशन करेगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ चुड़ैलें अपनी गुफा में बैठकर तपस्या कर रही होती हैं। उनकी तपस्या पूरी होते ही एक 3 सर वाली चुड़ैल अग्निकुंड से प्रकट होती है और कहती है, चुड़ैल, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल कहती है, हे चुड़ैलों की महारानी, मुझे नागलोक पर कब्जा करना है और वहाँ की रानी बनना है। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं जल्द से जल्द नागलोक पर कब्जा कर सकूं। तभी 3 सर वाली चुड़ैल कहती है, चुड़ैल, कुछ दिनों पहले नागलोक में इच्छाधारी नागिन ने एक लड़की को जन्म दिया है। वह लड़की जन्म से ही बहुत ही शक्तिशाली है। तुम उस लड़की को किसी भी तरह चुरा लो और उसे अपनी शैतानी शक्तियों से बड़ा करो। वह लड़की नागलोक पर कब्जा करने में तुम्हारी मददगार साबित होगी और उस समय उसका सामना कोई नहीं कर सकेगा। उस 3 सर वाली चुड़ैल की बातें सुनकर वह चुड़ैल उसी समय नागलोक पहुंच जाती है और इच्छाधारी नागिन और उसकी बेटी को अकेला पाकर उन पर हमला कर देती है। इच्छाधारी नागिन भी अपनी पूरी शक्ति के साथ उन चुड़ैलों का सामना करती है, परंतु चुड़ैलों की शक्तियों के आगे नागिन की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। नागिन को समझ आ जाता है कि वह उनका सामना नहीं कर सकती। वहीं इच्छाधारी नागिन भागते भागते धरती लोक पहुँच जाती है। धरती लोक आकर वह हरिया नाम के एक गरीब किसान के पास जाती है और कहती है, हे मनुष्य, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ, मेरी बेटी की रक्षा करो। कुछ दुष्ट चुड़ैलें मुझे और मेरी बेटी को मारने के लिए हमारे पीछे पड़ी हैं। नागिन की बात सुनकर हरिया कहता है, हे नागिन, आप चिंता ना करें। आप अपनी बेटी को कुछ समय के लिए हमारे घर मेरे पास छोड़ सकते हैं। मैं और मेरी पत्नी मिलकर इसकी देखभाल करेंगे। हरिया की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को हरिया को सौंप देती है और वहाँ से चली जाती है। एक दिन जब नागिन की बेटी हरिया के आंगन में खेल रही होती है, तभी उन दुष्ट चुड़ैलों की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है। अरे बहन, यह तो वही नागिन की बेटी है। चलो बहनों, चलकर इसी समय इस लड़की को उठा लेते हैं। इतना कहकर वह चुड़ैलें हरिया और उसकी पत्नी पर हमला कर देती हैं। चुड़ैलें हरिया को वहीं मार देती हैं और उसकी बेटी को वहाँ से ले जाने लगती हैं। हरिया की पत्नी उन चुड़ैलों का पीछा करती है। छोड़ दो, कहाँ लेकर जा रही हो मेरी बेटी को? दुष्ट चुड़ैलो, अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को। परंतु वह ज्यादा देर तक उन चुड़ैलों का पीछा नहीं कर पाती है और ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाती है। वहीं वह सभी चुड़ैलें उस लड़की को अपनी गुफा में ले आती हैं और उस लड़की को अपनी तरह शैतान बनाने के लिए हवन करने लगती हैं। कुछ समय बाद हवन कुंड से कुछ शैतानी शक्तियां निकलती हैं और उस लड़की में समा जाती हैं। शैतानी शक्तियां लगते ही हंसती खेलती नागिन की वह लड़की देखते ही देखते एक चुड़ैल बन जाती है। बोलो माँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरी बेटी, चलो हमें इसी समय नागलोक पर हमला करना है। मेरी बेटी, तुम्हें नागलोक की महारानी बनना है। चुड़ैल की वह बेटी सभी चुड़ैलों के साथ उसी समय नागिन को अकेला पाकर उस पर हमला कर देती है। उस लड़की को देखकर इच्छाधारी नागिन समझ जाती है कि यह तो उसी की बेटी है। नागिन कहती है, बेटी, यह तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी बेटी हो। अरे दुष्ट चुड़ैलो, यह तुमने क्या किया मेरी बेटी के साथ? चुड़ैल कहती है, नहीं बेटी, हम चुड़ैलें ही तुम्हारी माँ हैं। मेरी बेटी, खत्म कर दो इस नागिन को और बन जाओ यहाँ की महारानी। चुड़ैल की वह बेटी उस समय नागिन की बात नहीं सुनती है और नागिन पर हमला कर देती है। उसकी शक्तियाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि इच्छाधारी नागिन वहीं मर जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। इतना कहकर उस भूतिया कछुए पर सवार होकर वह चुड़ैल अपने शैतानों के साथ नागलोक पर हमला कर देती है। वह भूतिया कछुआ जंगल में आग उगलता है और वह शैतान अपने कुल्हाड़े से नागलोक के सांपों को मारने लगते हैं।
पूरे नागलोक में हाहाकार मच जाती है। एक समय की बात है, एक घने सुनसान जंगल में एक चुड़ैल और कुछ शैतान राक्षस मिलकर तपस्या कर रहे होते हैं। वह यह तपस्या अपनी चुड़ैल महारानी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे होते हैं। राक्षस कहते हैं, जागो चुड़ैल की रानी जागो और हमें इस ब्रह्मांड पर कब्जा करने के लिए शक्तियाँ प्रदान करो। जागो चुड़ैल की रानी जागो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक 3 सर वाली चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है। चुड़ैल कहती है, क्या हुआ चुड़ैल और शैतानों, किस लिए मुझे तुमने नींद से जगाया? चुड़ैल कहती है, हे चुड़ैलों की महारानी, हम पिछले कई वर्षों से इस ब्रह्मांड पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वह इच्छाधारी नागिन और नागराज हर बार हमारे मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। परंतु इस बार हमें नागलोक पर किसी भी हालत में कब्जा करना है और वहां अपना शैतानी लोक स्थापित करना है। इसीलिए आप हमारी मदद कीजिए चुड़ैलों की रानी। चुड़ैल की बात सुनकर रानी चुड़ैल उसी समय वहाँ एक विशाल कछुआ प्रकट करती है। उस कछुए को देखकर चुड़ैल कहती है, हे चुड़ैलों की रानी, यह तो एक साधारण सा कछुआ है, भला ये हमारी कैसे मदद कर सकता है? चुड़ैल कहती है, चुड़ैल, यह कोई आम कछुआ नहीं है। ब्रह्मांड की सारी शैतानी शक्तियाँ इस कछुए में हैं। जब तक तुम इस कछुए पर बैठकर जिस किसी का भी सामना करोगी वह तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। परंतु ध्यान रखना, इस कछुए की सारी शैतानी शक्तियाँ आधी रात में खत्म हो जाती हैं। इतना कहकर वह 3 सर वाली चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। चुड़ैल कहती है, चलो मेरे शैतानों, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और इसी समय नागलोक पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। इतना कहकर उस भूतिया कछुए पर सवार होकर वह चुड़ैल अपने शैतानों के साथ नागलोक पर हमला कर देती है। वह भूतिया कछुआ जंगल में आग उगलता है और वह शैतान अपने कुल्हाड़े से नागलोक के सांपों को मारने लगते हैं। पूरे नागलोक में हाहाकार मच जाती है। एक सांप जाकर नागराज को यह बात बताता है, हे नागराज, हमारी रक्षा करो, एक विशाल कछुए वाली चुड़ैल ने हम पर हमला कर दिया है। नागराज, नागलोक में हाहाकार मच गई है। हमारे नागलोक के आधे से ज्यादा सांप मारे गए हैं। आप जल्दी से चलकर उसे रोकें नागराज, वरना वह दुष्ट चुड़ैल सभी सांपों को मार देगी। सांप की बात सुनकर नागराज उसी समय चुड़ैल की ओर निकल पड़ते हैं और उस चुड़ैल के पास पहुंचकर कहते हैं, अरे दुष्ट चुड़ैल, बंद कर अपना यह आतंक और चुपचाप चली जाए यहाँ से, वरना तू मेरे हाथों से मारी जाएगी। क्योंकि नागराज को उसके जादुई कछुए के बारे में पता नहीं होता है तो नागराज उसकी जाल में फंस जाते हैं। चुड़ैल नागराज को बंदी बना लेती है। मेरे शैतानों, ले चलो इस नागराज को यहाँ से। इसे बचाने के लिए इसकी वह इच्छाधारी नागिन जरूर आएगी। चुड़ैल और उसके शैतान नागराज को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जब इच्छाधारी नागिन को यह बात पता चलती है कि नागराज को चुड़ैल ने बंदी बना लिया है तो नागिन को बहुत गुस्सा आता है। नागिन उसी समय साधु बाबा के पास जाती है और उन्हें नागराज की कैद होने की खबर बताती है। साधु बाबा, वह कछुआ कोई आम कछुआ नहीं है, क्योंकि हमारे नागराज भी उसका सामना नहीं कर पाए, इसलिए अब आप ही हमें इस समस्या से निकाल सकते हैं। इच्छाधारी नागिन की बात सुनकर साधु बाबा अपना ध्यान लगाते हैं और अपनी शक्ति से सब देख लेते हैं। हे इच्छाधारी नागिन, इस कछुए के पास ब्रह्मांड की सारी शैतानी शक्तियाँ हैं। जब तक यह कछुआ उस चुड़ैल के पास है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। हमें किसी तरह इस कछुए को अपने वश में करना होगा। इस कछुए की सारी शैतानी शक्तियाँ आधी रात में खत्म हो जाती हैं। हमें उसी वक्त इस कछुए को अपने वश में करना होगा। साधु बाबा की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन उसी समय साधु बाबा के साथ उस चुड़ैल के पास पहुंच जाती है जहां उसने नागराज को कैद कर रखा होता है। चुड़ैल और उसके शैतान जब सो रहे होते हैं, इसी मौके का फायदा उठाकर इच्छाधारी नागिन और साधु बाबा उस कछुए के पास पहुंच जाते हैं और उस कछुए से उस चुड़ैल के पास होने का कारण पूछते हैं। कछुआ कहता है, साधु बाबा, मैं अपने परिवार के साथ एक रहस्यमय टापू पर रहता था। एक दिन अचानक एक चुड़ैल ने हमारे टापू पर हमला किया। हमारे टापू के सभी कछुओं को उसने मार दिया और मुझे अपने साथ ले गई। उस चुड़ैल ने मुझे शैतानी शक्तियों के साथ बड़ा किया और अब वह मेरा इस्तेमाल ब्रह्मांड में विनाश फैलाने के लिए कर रही है। साधु बाबा, आप मुझे इस चुड़ैल से बचा लीजिए। कछुए की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन उसी समय अपनी शक्ति से उस कछुए को शैतानी कछुए से एक साधारण कछुआ बना देती है। तभी उसी समय चुड़ैल और उसके शैतानों की आंख खुल जाती है। वह तीनों शैतान राक्षस साधु बाबा और नागिन को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ते हैं। तभी साधु बाबा अपनी शक्ति उन तीनों शैतानों पर मारते हैं।
वहीं वह चुड़ैल कछुए पर बैठकर नागिन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, परंतु उसे क्या पता था कि वह कछुआ एक साधारण कछुआ है। जब चुड़ैल को इस बात का पता चलता है तो वह वहां से भागने लगती है। तभी इतने में नागराज अपनी छठी से चुड़ैल की कैद से आजाद हो जाते हैं। नागराज चुड़ैल को वहीं पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं और उस दुष्ट चुड़ैल और उसके सभी शैतानों को मौत की नींद सुला देते हैं।